नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें बात करते हैं श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर। इसके अंदर हमारा एसके क्लासेज के नाम से ऐप है ये। इसके अंदर ऑनलाइन जो कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिसके अंदर ये हमारे आर्मी संबंध जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर ये दिए गए हैं। आर्मी जीडी जैसे आर्मी क्लर्क है, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, ये जो आर्मी के जैसे कोर्सेज हैं इनके जैसे कहीं की जो कितने समय तक कितने इसके मूल्य हैं ये दिए गए इनके अंदर, ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और ये जो एसके क्लासेज है प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जनरल साइंस का टॉपिक है लाइट प्रकाश, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज जिक्र करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश की प्रकृति है कि जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसकी नेचर कैसी होती है। ऑप्शन ए तरंग वेव्स, ऑप्शन बी कण पार्टिकल्स, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, ए व बी दोनों। कि प्रकाश की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वह कण के रूप में भी होती है, तरंग के रूप में भी होती है। बात करते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये दिया हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने। और प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत है, कण सिद्धांत है, ये दिया न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 2, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग, कि सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, उसको पहुंचने में कितना समय लगता है, और वह कौन सी विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन ए 10 सेकंड में, ऑप्शन बी 50 सेकंड में, ऑप्शन सी 100 सेकंड में, और ऑप्शन डी है 500 सेकंड में। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, 500 सेकंड में। कि सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 500 सेकंड में, और यह पहुंचता है विकिरण विधि के द्वारा। रेडिएशन के द्वारा सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वह किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी कांच में, और ऑप्शन डी हीरे में। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, हवा में। कि प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है हवा और निर्वात में, वो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो प्रकाश की चाल है वो हवा में और निर्वात में है। पानी में है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से प्रकाश की चाल है वो हवा और निर्वात में सबसे अधिक होती है और कम होती है कांच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मिराज किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है। कि डेजर्ट होते हैं उनके अंदर जो मिराज है या मृग तृष्णा है वह प्रकाश की कौन सी प्रक्रिया या परिघटना के कारण दिखाई देती है।
ऑप्शन ए व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ऑप्शन डी है द्वि अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन। तो यहां ऑप्शन है बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा जो प्रक्रिया होती है दिखाई देती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण से, और हीरे का चमकना यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ऑप्टिकल फाइबर है या प्रकाशिक तंतु है, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण से। अब बात करते हैं व्यतिकरण के कारण से कौन कौन सी परिघटनाएं होती है प्रकाश की। कि साबुन का बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से। दूसरा है जल के ऊपर, जल की सतह पर केरोसिन की बूंद डालने पर जल की सतह रंगीन दिखाई देना, यह भी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। आकाश व समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देना। बात करते द्वि अपवर्तन कि जैसे प्रकाश की परिघटना के द्वारा इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश की कौन सी वहां घटना होती है, तो वहां पर होता है एक तो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके वर्ण विक्षेपण कारण से बनता है इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष होते हैं दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसको बनने के लिए जो परिघटनाएं होती हैं, प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन, इस कारण से वह बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष। प्रश्न नंबर 5, दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं के बीच एक विद्युत बल्ब रखा जाता है। बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या है कि इसके जो बल्ब के प्रतिबिंब हैं उन दर्पणों के अंदर कितने बनते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सूत्र देखते हैं, 360 बटे थीटा माइनस 1। यहां पर मान दे रखा है 60 डिग्री थीटा का मान, तो यहां पर 360 बटे 60 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल है, 6 6 जा 36। अब 6 में से माइनस 1 करने पर 6 में 1 घटाने पर 5, तो आंसर कौन सा सही है, सी सही है। कि उसमें जो प्रतिबिंब है उस बल्ब के उन दर्पणों के अंदर वो यानी कि जो संख्या होती है उनकी, वो संख्या होगी 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है। जो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का होना चाहिए। कि समतल दर्पण है और उसमें एक व्यक्ति है अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, इमेज देखना चाहता है, तो दर्पण है वह कितने आकार का छोटा छोटा होना चाहिए कि उसका अपना प्रतिबिंब है वह पूर्ण रूप से उसमें दिखाई दे। ऑप्शन ए चौथाई, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी बराबर और ऑप्शन डी दुगना। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, आधा। कि एक व्यक्ति है समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटा जो दर्पण है उसका आकार होना चाहिए उस व्यक्ति का आधा होना चाहिए। ऑप्शन ए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हरे प्रकाश में रखा हुआ लाल फूल प्रतीत होता है। की बात करते हैं कि जैसे कहीं कोई भी जैसे हरा प्रकाश है, हरे रंग का प्रकाश का बल्ब है और वह प्रकाशित है और उस कमरे के अंदर या उस जगह कोई लाल फूल है वो रखा हुआ है, तो वह लाल फूल है किस रंग का नजर आता है।
ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी श्वेत। तो यहां पर ऑप्शन है सी सही है, काला, कि हरे प्रकाश में रखा हुआ लाल फूल है वह काला रंग का प्रतीत होता है। ध्यान देने इस बात पर कि कोई भी वस्तु है जिस रंग के प्रकाश में रखी हुई है, यदि प्रकाश का रंग भी लाल है और फूल का रंग भी लाल है तो वह वस्तु लाल रंग की नजर आएगी, और यदि रंग है ऑपोजिट है और वस्तु का रंग भी उससे विपरीत है तो वह वस्तु उस प्रकाश में काली नजर आती है। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है। और यदि लाल रंग का ही प्रकाश है और लाल रंग का ही फूल रखा हुआ है तो वह लाल रंग का ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8, दृष्टि दोषों व उनके निराकरण के लिए चश्मों में प्रयुक्त लेंस के बारे में गलत युग्म है। कि यहां पर दृष्टि दोष दिए गए हैं, उन दृष्टि दोषों के निराकरण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन ए निकट दृष्टि, या इसको कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया। मायोपिया, तो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष अवतल। ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि, इसमें है उत्तल कन्वेक्स, इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टि, इसके लिए लेंस है दिविफॉक्सी, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, इनमें से कोई नहीं। कि निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए जो उपयुक्त लेंस होता है निराकरण के लिए वह अवतल लेंस, इसको कहते हैं इंग्लिश में कनकेव। ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि उत्तल लेंस, इसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स। और ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टि, इसके लिए दिविफॉक्सी लेंस है बाइफोकल लेंस। इस प्रकार से ऑप्शन यहां पर डी सही है। निकट दृष्टि दोष के अंदर पास की वस्तु नजर आती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। जरा दूरदृष्टि दोष के अंदर पास व दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती। प्रश्न नंबर 9, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा। कि प्रकाश की किरण है जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यहां पर कौन से रंग का विचलन है वह सबसे अधिक होता है और कौन से रंग का विचलन है सबसे कम होता है। तो यहां पर बात करते हैं प्रकाश की किरण है प्रिज्म से गुजरती है तो यह प्रिज्म से गुजरने के बाद में 7 रंगों में बढ़ती है। तो 7 रंगों में बढ़ने की जो परिघटना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो यहां पर जो सबसे अधिक जो विचलन होगा मुड़ने वाली है तो ऑप्शन ए है इसके अंदर है लाल रंग के लिए। ऑप्शन बी है बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन सी है नीले रंग के लिए और ऑप्शन डी है हरे रंग के लिए। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है बैंगनी रंग के लिए। तो किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है वह बैंगनी रंग के लिए और न्यूनतम होता है वह होता लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम होता है
और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहां ऑप्शन ए बी सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से गलत है। ऑप्शन ए, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.046 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ऑप्शन बी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय दूरी बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ऑप्शन सी है, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और ऑप्शन डी है, 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -14 मीटर। तो यह ऑप्शन है डी सही है, 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -14 मीटर, लेकिन इसके स्थान पर आता है 10 की पावर -15 मीटर। तो यह ऑप्शन है डी सही है कि 1 फर्मी के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -15 मीटर। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक रंग है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके अंदर जो वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो 7 रंगों में से प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन से हैं और सप्लीमेंट्री कलर कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है लाल, नीला, पीला, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है नीला, हरा, पीला। ऑप्शन सी लाल, हरा, पीला। और ऑप्शन डी लाल, नीला, हरा। तो यह ऑप्शन है डी सही है, लाल, नीला, हरा ये प्राथमिक रंग है, जबकि सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग है मैजेंटा, दूसरा है पीकॉक नीला या मोरपंखी कहते हैं इसको, और पीला। ये है प्रकाश के सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग है। और जो पूरक रंग होता है प्रकाश का वह होता है श्वेत, व्हाइट कलर। तो इस प्रकार से प्रकाश के प्राथमिक रंग है वो लाल, हरा, नीला है, सेकेंडरी कलर है मैजेंटा, पीकॉक नीला, पीला है, और पूरक रंग है वह कैसा है, श्वेत, व्हाइट है। प्रश्न नंबर 12, सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम है। ऑप्शन ए VIBGYOR, ऑप्शन बी VBIGYOR, ऑप्शन सी BIVGYOR, ऑप्शन डी VIGBYOR। तो ये ऑप्शन है ए सही है, VIBGYOR, विबग्योर। तिनका तो इस प्रकार से है क्रम, बैंगनी, वी का अर्थ क्या है, बैंगनी, वोयलेट, आई का अर्थ है इंडिगो, इसका अर्थ जामुनी, बी का अर्थ है ब्लू, नीला, जी का अर्थ है ग्रीन, हरा, वाई का अर्थ है येलो, पीला, ओ का अर्थ है ऑरेंज, नारंगी, और आर का अर्थ है रेड, लाल। इस प्रकार से प्रकाश के रंगों का सही क्रम विबग्योर है, VIBGYOR। इनमें से मध्य का रंग है हरा है। प्रश्न नंबर 13, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार किस कारण बड़ा दिखाई देता है। कि सूर्य का आकार है बड़ा दिखाई देने का कारण क्या है। ऑप्शन ए अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन डी है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। इसमें ऑप्शन ए सही है, अपवर्तन। सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य का आकार है बड़ा दिखाई देता है,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, रात्रि के अंदर आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। पानी में डाला हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन कारण से। और पानी के अंदर आंशिक डूबी हुई पेंसिल है वह मुड़ी हुई नजर आती है या टेढ़ी नजर आती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। ऑप्शन बी की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कारण से सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, बिना प्रकाश के परावर्तन के वस्तुओं को देखा जाना संभव नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, परिकिरणन। इसके कारण से सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देना, तथा समुद्र व आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ऑप्शन डी की बात करते हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का तो वर्ण विक्षेपण होता है, इसके द्वारा प्रकाश वह 7 रंगों में बढ़ जाता है और 7 रंगों में बंटने की जो परिघटना है वह प्रकाश का क्या है, वर्ण विक्षेपण है। प्रश्न नंबर 14, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह यानी उस पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए सीधी दिशा में जाती है, ऑप्शन बी अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन सी अभिलंब से दूर हट जाती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको देखते हैं कि जैसे कोई जल से भरा ये पात्र है और इसमें से प्रकाश की किरण है वह विरल माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में जैसे कहने का अर्थ है वायु से प्रवेश करती है जल के अंदर, तो यह प्रकाश की किरण है, इसका जो वेग है, स्पीड है, वो घट जाती है और प्रकाश के वेग में कमी के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहां पर ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। तो यहां पर ये प्रकाश का किरण का जो आपतित कोण है, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो यहां पर ये जो एन है ये नॉर्मल है, अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण है यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह परिघटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। तो बात करते हैं R = 2f, तो f = R/2। यहां पर R का मान दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो f = 36/2, 36/2, तो इसका मान आ गया 18, 18 दूनी 36, तो ऑप्शन है सी सही है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या यह 36 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वह 18 सेंटीमीटर होगी। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमारी एसके की बुक्स है जनरल साइंस की। इसके अंदर आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है, कलरक है, टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है, वह महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी, सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए ऐसे बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और सभी अन्य भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।